नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में और जानेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को हम अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कर सकते हैं या नहीं। फिर हम जानेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमारे पीएफ का पैसा यानी कि जो क्लेम सेटल होने के बाद में जो अमाउंट हमें मिलता है वो पैसा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में आ सकता है या नहीं। उसके बाद में हम जानेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट की पासबुक या चेकबुक हमें कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपने पीएफ अकाउंट में बैंक डिटेल को लिंक करना होता है और हम किसी भी बैंक के अकाउंट को अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक का हो, आप उस अकाउंट को अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए हमारे पास में बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना चाहिए। और अगर उसी बैंक अकाउंट में आप अपने पीएफ का पैसा पाना चाहते हैं तो जिस बैंक के अकाउंट को आपने अपने पीएफ अकाउंट में लिंक किया है उस बैंक में एनईएफटी ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ हमारे बैंक अकाउंट में एनईएफटी के जरिए ही हमारा पैसा पहुंचाता है। तो अगर बात करें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को हम अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कर सकते हैं या नहीं, तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि आप अपने पीएफ अकाउंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए हमारे पास में बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना चाहिए। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर दोनों मिलते हैं। तो आप बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के जरिए अपने पीएफ अकाउंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो अब यही से एक सवाल और आता है कि चलिए मान लेते हैं कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कर सकते हैं, लेकिन क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में हमारा सेटल किया गया अमाउंट यानी कि जब पीएफ क्लेम सेटल होता है तो जो हमारा सेटल किया गया अमाउंट है क्या वो अमाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले अकाउंट में आ सकता है? दोस्तों इस सवाल का भी सीधा सा जवाब है कि अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले अकाउंट को लिंक करेंगे और आपका पीएफ क्लेम अगर सेटल हो जाता है तो आपका सेटल किया गया अमाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले अकाउंट में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आप अपने पीएफ अकाउंट में जिस बैंक के अकाउंट को लिंक करेंगे उस बैंक में एनईएफटी ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ हमारे बैंक अकाउंट में एनईएफटी के जरिए ही पैसा पहुंचाता है। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एनईएफटी ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध है। तो जब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को लिंक करके ऑनलाइन पीएफ क्लेम करेंगे और अगर आपका पीएफ क्लेम सेटल होता है तो आपका सेटल किया गया अमाउंट एनईएफटी के जरिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी के अकाउंट को हम अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कर सकते हैं और साथ ही उस अकाउंट में हम अपने पीएफ का पैसा भी पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट की पासबुक या चेकबुक हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को हम अपने पीएफ अकाउंट में लिंक तो कर सकते हैं लेकिन उस अकाउंट की पासबुक या चेकबुक के बिना हम ऑनलाइन पीएफ क्लेम नहीं कर सकते। इसके पीछे भी एक कारण है और उस कारण को आप जानते होंगे कि जो बैंक अकाउंट हम अपने पीएफ अकाउंट में लिंक करते हैं उस बैंक अकाउंट की पासबुक या फिर चेक की फोटो को हमें ऑनलाइन क्लेम करते समय अपलोड करना होता है। तो जो पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को लिंक करेंगे उन्हें उस अकाउंट की पासबुक या चेकबुक चाहिए होगी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की पासबुक या चेकबुक लेने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको पासबुक और चेकबुक दोनों मिलेगी और इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो जब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको पासबुक और चेकबुक मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप अपने पीएफ अकाउंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को लिंक कर दीजिए और जब आप ऑनलाइन पीएफ क्लेम करेंगे तो आपको जो पासबुक और चेकबुक मिली है उनमें से किसी एक का फोटो आप अपलोड कर दीजिए। आपका क्लेम भी सेटल हो जाएगा और आपका पैसा एनईएफटी के जरिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को हम अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कर सकते हैं और उसी बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा भी आ सकता है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें आसानी से पासबुक और चेकबुक भी मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन सभी टॉपिक को मैं आपको आसानी से समझा पाया हूँ। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।